जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां भी ईश्वर होते हैं। वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। कई बार ऐसा होता होगा कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त तकलीफ में होते होंगे, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच सकते। तब आप एक काम कर सकते हैं, आप ईश्वर को याद कीजिए। उनको बोलिए कि प्रभु, आप कण कण में विद्यमान हैं। आप मेरे उस रिश्तेदार की, उस मित्र की मदद कीजिए, और फिर देखिए, आप चाहे कहीं भी हो, आपकी प्रार्थना चमत्कार करेगी। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कालचीनी वेस्ट बंगाल में एक छोटी सी जगह है, जहां रहती हैं सपना अग्रवाल। सपना अग्रवाल बताती हैं कि उनकी बिटिया है 19 साल की, बरखा अग्रवाल। कलकत्ता में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। तो एक दिन हुआ यूं कि बरखा का फोन आया। बरखा की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी। बरखा का फोन आया कि अचानक उसके नाक से पहले थोड़ा थोड़ा खून आ रहा था, फिर वो ज्यादा हो गया। नाक और मुंह से लगातार खून आ रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। इधर सपना अग्रवाल और उनका पूरा परिवार चिंतित था इस बात से कि कलकत्ता में कोई भी जान पहचान नहीं। एक कजन बुआ रहती हैं, उनको फोन किया गया। फोन किया गया कि बरखा इस तरह से तकलीफ में है, तो कजन बुआ तुरंत वहां बरखा के पास पहुंची। बरखा को अस्पताल ले जाया गया। उसके नाक और मुंह से खून ऐसे बह रहा था जैसे नल चल रहा हो, लगातार खून बह रहा था। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनको एडमिट करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके नाक की हड्डी बढ़ गई है, जिसकी वजह से खून जो है वो नाक और मुंह से आ रहा है। सर्जरी करनी पड़ेगी। एंडोस्कोपी हुई। सारे टेस्ट करने के बाद यह डिसीजन लिया गया कि सर्जरी करनी पड़ेगी। इधर सपना अग्रवाल जो है वो कालचीनी में है, वहां से आ नहीं सकती हैं क्योंकि इनका बेटा है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं और घर में कोई ना कोई होना चाहिए। तो अपने पति को भेज देती है बिटिया के पास। इनके पति आते हैं बिटिया का ख्याल रखने के लिए, वहां से कलकत्ता पहुंचते हैं। इधर 3 घंटे ऑपरेशन में लग गए हैं। तो सपना अग्रवाल सोचती है कि मैं कुछ और तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरी राधा रानी से प्रार्थना कर सकती हूं। नाम जाप शुरू करती है। राधा रानी से कहती कि हे राधा रानी, आप तो अनंत ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान हैं। मैं वहां नहीं पहुंच सकती, मेरी बेटी पीड़ा में है। आप तो हर जगह विद्यमान हैं, आप मेरी बेटी के साथ रहिएगा। वो आपकी भी बेटी है, उसका ध्यान रखिएगा, उसे जल्द से जल्द स्वस्थ कीजिएगा, वो तकलीफ में है। इधर सपना अग्रवाल लगातार नाम जाप कर रही है, राधा रानी से प्रार्थना कर रही है। उधर 3 घंटे के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। सपना अग्रवाल बताती हैं कि पूरे दिन बिटिया अकेले रहती है अस्पताल में, क्योंकि किसी का मिलना अलाउड नहीं है। एक समय दिया जाता है, उसी समय मिल सकते हैं। और डॉक्टर जो है वो 2 बार राउंड पर आते हैं। बाकी सारे दिन बिटिया अकेले रहती है अस्पताल में। इधर सपना जी जब वहां नहीं पहुंच पाई तो चिंता में थी और अपनी चिंता साझा कर रही थी राधा रानी से। राधा रानी पर भरपूर विश्वास। 1 सप्ताह में रिकवरी हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं ये चमत्कार की बात है, आमतौर पे इस सर्जरी में इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती। 1 सप्ताह बाद बिटिया उठ खड़ी होती है। जब सपना अग्रवाल की अपनी बेटी बरखा अग्रवाल से बात होती है तो सपना अग्रवाल अपनी चिंता बताती हैं कि बिटिया इस वजह से मैं आ नहीं पाई। भैया के एग्जाम थे, उसकी तैयारी करवा रही थी। तेरे पापा वहां पहुंच गए। मैं आना चाहती थी, मैं घबराई हुई थी क्योंकि मैं तुझे इस तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मुझे डर लगता है, पर तू ठीक हो गई। तो बरखा अग्रवाल कहते कि मां, मैं अकेली नहीं थी,
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कभी भी अकेलापन लगा नहीं। पूरा दिन मैं कमरे में रहती थी, कोई कोमल सा हाथ मेरे मस्तक पर स्पर्श करता था, मुझे हिम्मत देता था। ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ खड़ा हुआ है। उसका कोमल सा हाथ मेरे मस्तक पर है। मुझे हिम्मत मिलती थी, मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता था। मुझे नहीं पता कि वो कौन था और क्या था, लेकिन वो हर समय मेरे साथ रही। ये सुनकर सपना अग्रवाल रोने लगी और कहने लगी कि वो मेरी राधा रानी थी। बेटा, वो मेरी राधा रानी थी जो तेरे साथ थी। मैं इधर नाम जप कर रही थी, मेरी राधा रानी को कह रही थी कि मेरी बिटिया को ठीक कर देना, मेरी बिटिया के साथ रहना। मेरी राधा रानी कहीं भी पहुंच सकती है, वो अनंत ब्रह्मांड की मालकिन है, वो तेरे साथ थी। ये बात अभी हाल ही की है। अभी बरखा पहले से बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। सपना अग्रवाल बताती है कि सप्ताह भर में राधा रानी ने इतनी कृपा की कि जब वो अपनी सोसाइटी में गई तो वॉचमैन व्हील चेयर लेकर आया, बच्चे के हालात को देख करके। लेकिन बरखा, उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी, ऊर्जा जो राधा रानी ने दी थी। उसने व्हील चेयर पर बैठने से मना कर दिया, खुद ही पैदल चल करके अपने घर तक पहुंची, सीढ़ियां चढ़ करके। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम कहीं दूर होते हैं और हमारे किसी को हमारी जरूरत होती। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई परिवार वाला हमें पुकार रहा होता है। उस समय हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता, वहां मेरे ठाकुर, मेरी राधा रानी पहुंच सकती है। वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, कण कण में विद्यमान है। एक बार विश्वास से बुला करके तो देखो, विश्वास करके तो देखो। हम सब इधर उधर भटकते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर डरते और घबराते रहते हैं। सोचते हैं कि जीवन कैसे कटेगा, जीवन में कितनी तकलीफें। हम सब जानते हैं कि ईश्वर है, हर समय है, हर पल हमारे साथ है। तो फिर इतनी चिंताएं क्यों है? जब उपाय है आपके पास, जब इलाज आपके पास है, तो रोग को क्यों पाल रहे हो? आप जानते हो कि आप ईश्वर को एक बार पुकारोगे, दिल से पुकारोगे, ईश्वर चले आएंगे, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। और सच ये है कि हम उतना प्रेम ईश्वर से कभी नहीं कर सकते जितना प्रेम ईश्वर हमसे करते हैं, जितनी चिंता वो हमारी करते हैं, जितना ख्याल वो हमारा रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमारे दुनिया में आने से पहले वो हमारे दूध का इंतजाम कर देते हैं। ये पूरी प्रकृति, इतना सौंदर्य है, इतनी ऊर्जा, ये सब कुछ उन्होंने हमारे लिए बनाया है। इस बात को हमेशा याद रखें कि आपकी इस दुनिया में, अनंत ब्रह्मांड में जो सबसे पहले सुनता है वो ईश्वर है, वो मेरे ठाकुर हैं, वो मेरी राधा रानी। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।